नारुतो शिपुडन के अंदर एक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जो उस ग्रुप से बिलोंग करता है, और वो कैरेक्टर एक ऐसे मिस्टीरियस कैरेक्टर को वर्शिप करता है जिसके बारे में हमें 0.001% पता है, बस मतलब नाम पता है बस। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट हिडान, और जो वर्शिप करता है वो है लॉर्ड जाशीन। और अगर तुम लोग ये वीडियो शुरू से एंड तक देखने वाले हो तो तुम्हें बहुत सारे मिस्ट्रीज क्लियर होने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं प्रूफ करने वाला हूँ कि आमाडो जो है, जो बोरुटो में दिखाया गया है साइंटिस्ट जिसको बोला जा रहा है, वो एक्चुअली में लॉर्ड जाशीन ही है। और लॉर्ड जाशीन जो है वो एक्चुअली में एक ओत्सुकी है, जो आइडा डायमंड है ये भी ओत्सुकी है। मैं सब कुछ प्रूफ करने वाला हूँ। हाय होमीज, इट्स योर चैट व्यूक, और आज की थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। पर चिंता ना करो, मैंने जोरो के इयरिंग्स पहनी है, बट मैं थ्योरी को तुम्हें बहुत क्लियरली समझाने वाला हूँ, हम रास्ते में गुम नहीं होने वाले। और हमने बोरुटो के अंदर ये जो दो टूटे हुए पिलर्स देखे हैं जो ओत्सुकी की जगह पे थे, यहाँ पे टेंटेल बंद था, मैं यही बताने वाला हूँ कि ये दो किसके हैं। नारुतो वैसे तो 2017 के अंदर खत्म हुआ था नारुतो शिपुडन, बट अब भी नारुतो हद से ज्यादा अनडिस्कवर्ड पड़ा है। और चिंता मत करो, तुम्हारा चैट अच्छी थ्योरी लेगा तुम्हारे लिए, और नारुतो के फिर हाइप बनाएंगे कम्युनिटी के अंदर। वैसे तो है ही, पर और बनाएंगे हम। मेन थ्योरी शुरू करने से पहले इस वीडियो के अंदर कुछ बोरुटो की मांग के बारे में बात हो रखी है, काफी ज्यादा हो रखी है, और साथ में ये थ्योरी पूरी मेरी नहीं है। मैंने इसे रेडिट, कहीं ऑनलाइन आर्टिकल्स, कहीं ना कहीं से उठाया, कुछ अपने पॉइंट थोपे हैं इसके अंदर, और फिर जाके ये थ्योरी बनी है। अब मेन थ्योरी शुरू करते हैं, बट पहली बात सुनो मेरी, मैं अलग अलग प्रूफ नहीं करने वाला कि लॉर्ड जाशीन ओत्सुकी है या अमाडो ओत्सुकी है या अमाडो लॉर्ड जाशीन है। मैं सब कुछ बात करूंगा और सारे डॉट एक साथ कनेक्ट होती रहेंगे, तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को, क्योंकि ये थ्योरी खतरनाक है बहुत ज्यादा। शुरू करते हैं हम अमाडो और लॉर्ड जाशीन से। अब अमाडो को हमने देखा है जो साइंटिस्ट बताया गया स्टोरी के अंदर, और हमने उसकी लैब में देखा था, मतलब जब वो डेल्टा को ठीक कर रहा था, डेल्टा के क्लोन रखे हुए थे। तुम देखो यहाँ क्या शेप बनी हुई है, एक सर्कल और उसके अंदर ट्रायंगल। हाँ, ये कौन बनाता था? मुझे याद है नारुतो शिपुडन के अंदर कोई बनाता था, नहीं कौन बनाता था? बिल्कुल सही, लॉर्ड जाशीन को वर्शिप करने वाला हिडान। पर पहले बात करते हैं आइडा और डायमंड के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस कैरेक्टर्स हैं। बोरुटो की स्टोरी के अंदर ये दोनों भाई बहन दिखाए गए हैं, और बोला गया कि आमाडो ने इन्हें क्रिएट करा है, मतलब काइंड ऑफ साइबॉर्ग हैं, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। आइडा की पावर से बारे में बात करते हैं, उसके बाद शेंड्रिगान है। अब ये क्या चीज है? ये मैं सब बोलूंगा ब्रोकन एबिलिटी है। इस भाई और बहन दोनों पास ब्रोकन एबिलिटी है पूरी। शेंड्रिगान से एक टाइम पे तुम कहीं भी दुनिया का कुछ भी सुन सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, तुम इवन पास्ट में भी देख सकते हो। मतलब जिस पॉइंट से तुम पैदा हुए हो उससे लेके अब तक जो देखना है, जैसा देखना है वैसा देख सकते हो। तुम एक पॉइंट पे खुद सोचो, तुम्हें लगता है कि कोई साइंटिस्ट इतना पावरफुल डोजुत्सु मतलब आई पावर बना सकता है? आई डोंट थिंक सो। ब्रोकन एबिलिटी। इसमें एक पावर और है जिसके अंदर चाहे कोई भी जेंडर हो, अगर वो उसकी आंख में देख ले, वो इससे प्यार में चला जाएगा, मतलब इसे प्यार करेगा, इसे हर्ट कर ही नहीं सकता वो। पर हाँ, आंख में देखना जरूरी है। ये रिसेंट चैप्टर के अंदर ही रिवील हुआ है। बट जो प्यार करने वाला सिस्टम है, ये बस कुछ टाइप ऑफ लोगों पे काम नहीं करता। सोचो कौन होंगे वो हो हैं ओत्सुकी लोग। याद रखना ये बात आगे काम आने वाली। अब बात करते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड की पावर, फिर से ब्रोकन एबिलिटी। पावर समझाना चाहते हो, तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो डायमंड के सामने साकुरा खड़ी है, उसको पिटवाएंगे ना, और साकुरा ने सोचा कि मैं डायमंड को आगे पंच मारती हूँ, तो उसी इंस्टेंट इवन साकुरा के सोचने पे ही साकुरा के मुंह पे पंच आके लग जाएगा कहीं ना कहीं से। मेरा बस ये सवाल है कि हाउ कैन समवन इवन मेड दिस? ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, डायमंड की ये पावर ही है कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक करना। अगर उसने किसी ने सोचा भी ना उसके अगेंस्ट कि मैं सर काट दूंगा, उसी इंस्टेंट उस बंदे का सर कट जाएगा। ये पावर पोजेस करता है डायमंड, जो इतनी ब्रोकन है और साइंटिफिकली तो नहीं बन सकती, इतना बोल सकता हूँ मैं। तुम लोगों ने डायमंड की एबिलिटी समझ ली। अब तुम लोगों से सवाल है, नारुतो शिपुडन के अंदर ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो डायमंड जैसी एबिलिटी ही पोजेस करता है? थोड़ा सोचो। नहीं समझ आया? ये वही बंदा है जो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर को वर्शिप करता है, हिडान। अपना रिचुअल परफॉर्म करने के लिए क्या करता है? 3 स्टेप करता है। पहले जिसको ओपोनेंट है उसका खून लेता है, वो पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप उसको अपने अंदर इंजेक्ट करता है, मतलब चाट लिया, वो इंजेक्ट करना हो गया। और तीसरा चीज, एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनाना, और रिचुअल हो गया। उस पॉइंट के बाद से हिडान अपनी बॉडी पे जो भी करेगा, वो जिसका भी ब्लड लिया उसने, मतलब ओपोनेंट, उसकी बॉडी पे वही चीज रिफ्लेक्ट होएगी। डायमंड जैसी एबिलिटी, बट द थिंग इज डायमंड के केस में ये चीज ऑटोमेटिक हो रही है, और हिडान के केस में ये चीज उसे मैनुअली करनी पड़ रही है। तुम इतना समझे कि डायमंड और हिडान की पावर काइंड ऑफ सिमिलर है, बट डिफरेंट यही है, ऑटोमेटिक और मैनुअल वाला। अब तुम एक चीज और देखो, हिडान, डायमंड और आइडा, इनमें से ये तीनों कोई भी हैंड साइंस परफॉर्म नहीं करते हैं ये रिचुअल या ये जुत्सु परफॉर्म करने के लिए। अब डायमंड के केस में ये पावर ऑटोमेटिक चल जाती है। ऑटोमेटिक क्यों चलती है? क्योंकि डायमंड एक ओत्सुकी है, नहीं ओत्सुकी नहीं, एक मॉडिफाइड ओत्सुकी है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला वो बताऊंगा, पर उससे मॉडिफाई किसने करा ये सवाल आता है ना तुम्हारे दिमाग में। उसे मॉडिफाई उसने ही करा है जिसको हिडान वर्शिप करता है, लॉर्ड जाशी। बोरुटो की स्टोरी में बताया गया है कि जो आइडा और डायमंड है
वो एक्चुअली में साइबॉर्ग हैं जो कि साइनोजेनिकली फ्रोजन पड़े थे, मतलब उनकी सेल्स, उनकी बॉडी जो है वो फ्रोजन थी और उनको मॉडिफाई करा है अमाडो ने। मॉडिफाई करा है किसने? अमाडो ने, जो कि मैं प्रूफ करने वाला हूँ जो लॉर्ड जाशीन ही है। अब तुम लोग में भी ये सोचो कि तूने ये कहाँ प्रूफ कर दिया कि जो आइडा और डायमोन है वो ओत्सुकी है। तूने कुछ ट्रेड्स तो बताई पर इतना प्रूफ नहीं हुआ। सुनो, आइडा और डायमोन हमेशा साथ रहते हैं और जैसे मैंने बताया आइडा पावर पोजेस करती है, जिसे कोई उसकी आंखों में देखेगा वो उसे प्यार करने लग जाएगा, और डायमंड पूरे टाइम उसे साथ रहता है, उसकी आंखों में देता रहता होगा। पर डायमंड पे हमने कभी भी इफेक्ट होते नहीं देखा, और इफेक्ट किन पे नहीं होता? यूनो, ओत्सुकी पे नहीं होता इफेक्ट। और ऐसा नहीं है कि आइडा इसे एक्टिवेट करती है डीएक्टिवेट करती है, नहीं, ये पूरे टाइम एक्टिवेट ही रहता है। एक फन फैक्ट और सुनो, जब अमाडो रिसेंटली आइडा से मिला था उसने भी आइडा को देखा और वो भी उसकी पावर से इफेक्ट नहीं हुआ। डॉट्स कनेक्ट हो रही है मेरी कुछ? और तुम लोगों को मैंने जस्ट यही बोला था डायमंड एक मॉडिफाइड ओत्सुकी है, सेम गोज फॉर आइडा। तो इस मॉडिफाइड का मतलब क्या था? ज्यादा बोरुटो के अंदर साथ एक जगह गया था जहाँ पे उसने टेंटेल देखा था, और वहीं पे उसने कुछ पिलर्स देखे जहाँ पे कुछ 6-7 सर्कल बने हुए थे, और जब वहाँ पे उन्होंने कुछ छेड़खानी करी तब वहाँ पे ओत्सुकी आ गए थे। मतलब रियल नहीं पर उनकी काइंड ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन आ गई थी। पर वहाँ पे 2 सर्कल टूटे हुए थे, वो किसके हैं हमें नहीं पता, बताने वाला हूँ। वो 2 सर्कल्स किसको बिलोंग करते हैं और वो 2 क्यों तोड़े गए थे? क्योंकि शायद से वो जो सर्कल्स हैं वो बस और बस इम्प्लाई करते हैं प्योर ओत्सुकीज को। एंड एज वी नो अमाडो ने मॉडिफाई करा है आइडा और डायमंड को, और जब अमाडो रिसर्च चैप्टर के अंदर मिलने आया था आइडा से, तब आइडा की वो प्यार वाली पावर अमाडो पे भी काम नहीं करी थी। समझ रहे हो? यहाँ पे एक और ओत्सुकी और है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, अमाडो। एज आई टोल्ड यू, आइडा की पावर अमाडो पे काम नहीं करी थी। कुछ तक ये प्रूफ हो चुका है कि अमाडो एक ओत्सुकी ही है। आई एम सॉरी अगर मैं ओत्सुकी वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो मैं बस नहीं कर पाता सही से प्रोनाउंस इस वर्ड को। अब ये प्रूफ करते हैं कि अमाडो ही लॉर्ड जाशीन क्यों है, क्योंकि उसने मतलब अमाडो ने मॉडिफाई करा डायमंड को, और डायमंड की और एक किसी और कैरेक्टर की पावर बहुत मैच करती है, जो कि है हिडान, और हिडान वर्शिप करता है लॉर्ड जाशीन को, और कुछ रिचुअल परफॉर्म करता था भी वो लॉर्ड जाशीन, मतलब काइंड ऑफ डायमंड जैसी पावर पोजेस करता है। तो एक चीज और आती है कि क्या पता जो आइडा और डायमंड है वो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे हो, पर वो कुछ ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए मे बी लॉर्ड जाशीन ने उनको फ्रोज कर दिया हो, और बाद में उनको उठाने के लिए मतलब अमाडो जो लॉर्ड जाशीन ही मैं करने वाला हूँ प्रूफ, उसने ही उनको थोड़ा मॉडिफाई करा और फिर से उठाया अब बोरुटो के अंदर, मे बी। अब एज आई टोल्ड यू डायमंड और हिडान की पावर काइंड ऑफ सिमिलर हैं, बट स्टिल डायमंड की पावर ज्यादा ओपी है, मतलब ज्यादा खतरनाक है, खुद ही एक्टिवेट हो जाती है, और ज्यादा बेटर है हिडान से, क्योंकि वो एक ओत्सुकी है। मेरे हिसाब से मैंने आइडा डायमंड का तो प्रूफ कर दिया तुम लोगों की वो ओत्सुकी है, मतलब काफी तुम्हें प्रूफ दिखा दे काफी चीजों के साथ। बट अब बात करते हैं हम प्रॉपरली लॉर्ड जाशीन, अमाडो और हिडान के बारे में। इनके बारे में वीडियो में थोड़ा शुरू में पहले इतना तक क्लेरिफाई नहीं कर पाया मैं, पर अब जो बची है इनके बारे में प्रॉपर्ली वही बात होने वाला है। शुरू में मैंने काफी प्रूफ रखे कि ना रिलेशन है, और अब उन रिलेशन पे हम बात करने वाले हैं जो कि तुम्हें और प्रूफ कर देगा कि अमाडो एक्चुअली में लॉर्ड जाशीन है और लॉर्ड जाशीन एक्चुअली में एक ओत्सुकी ही है। तुम देख रहे हो नारुतो कितना अनडिस्कवर्ड पड़ा है अब भी। तुम लोगों से एक सवाल, नारुतो के अंदर जो भी 2 jutsu दिखाए गए मतलब आई पावर्स, वो कहाँ से आई है? अब ऐसा तो है नहीं कि जेब से निकाली दे दी किसी को गिफ्ट के अंदर, नहीं, वो सारी की सारी आई हैं द मोस्ट पावरफुल क्लैन ऑफ नारुतो से, मतलब नारुतो यूनिवर्स में मोस्ट पावरफुल क्लैन है उनसे। कौन सा क्लैन है वो? बिल्कुल सही, ओत्सुकी क्लैन। चाहे वो रिनेगान हो, शारिंगान हो, रिने शारिंगान हो, ब्याकुगान हो, टेंसेगान हो, कुछ भी हो, वो आई हैं हमारे प्यारे ओत्सुकी से। अब एक क्वेश्चन और, एक ऐसी आई पावर सोचो, शारिंगान को साइड में रख देते हैं, जिससे गेंजुत्सु में डाला जा सकता है, और साथ में ब्लड मैनिपुलेशन भी हो सकता है, और वो आई साइड है केत्सुर्युगान, जो दिखाया गया था शिनोइगे क्लैन मेंबर्स के पास। नारुतो शिपुडेन के एंड में सासुके शिनोइगे क्लैन के पास जाता है, जहाँ पे बस लास्ट 2 रिमेनिंग होते हैं, मतलब क्लैन के पास 2 लोग बचे होते हैं, और वहाँ सासुके देखता है एक नई या बोलू डिफरेंट आई पावर जो कि केत्सुर्युगान थी। अब शिनोइगे क्लैन के पास केत्सुर्युगान कहाँ से आई? और जितना मुझे पता है जो भी आई पावर्स हैं वो सारी की सारी ओत्सुकी से मिल रही है हमें। और तुमने कोई ऐसा ओत्सुकी देखा है जो ब्लड मैनिपुलेशन या केत्सुर्युगान पोजेस करता हो? मैंने तो नहीं देखा, पर कोई है ऐसा जो मैं प्रूफ करने वाला हूँ जो पोजेस करता था। सो मे भी जब कागुया और जीगन अर्थ पे आए थे तब साथ साथ में लॉर्ड जाशीन जो कि एक ओत्सुकी हैं वो भी आए हों, और अपनी प्रेजेंस छुपाने के लिए इन दोनों से वो शायद किसी छोटी मोटी जगह छुप गए हों, या फिर शायद शिनोइगे क्लैन जो कि बहुत अनडेड क्लैन है ऐसा कुछ इनके साथ रहने लग गए हों, और शायद तभी लॉर्ड जाशीन ने शिनोइगे क्लैन को अपनी कुछ पावर्स या कुछ अपनी नॉलेज दी हो, जब मे भी आई साइड ही दे दी हो क्योंकि उनके पास केत्सुर्युगान है, मे बी वो लॉर्ड जाशीन की ही हो। एंड एज आई टोल्ड यू केत्सुर्युगान से गेंजुत्सु में डाल सकते हैं, साथ साथ ब्लड मैनिपुलेशन भी हो सकता है। और ब्लड मैनिपुलेशन मतलब खून से कौन खेलता है नारुतो शिपुडेन के अंदर? कोई है ना जो रिचुअल परफॉर्म करता है? कोई तो है यार, हिडान।
नारुतो शिपुडन के एंड में अब सास क्लैन के पास जाता है, तो हमें पता लगता है कि ये क्लैन मतलब जहाँ पे मौजूद है, कोई अलग से विलेज नहीं है, ये विलेज है कोई पास में कोई छोटी जगह, वहाँ कहीं मौजूद तो है क्लैन। और कौन सी विलेज के पास थी जगह, जो कि थी विलेज ऑफ वाटरफॉल। और विलेज ऑफ वाटरफॉल से कौन बिलोंग करता है? अगेन हिडान। सो मे बी जब हिडान बच्चा हो, वो इस क्लैन से मिला हो, उसने लॉर्ड जाशीन की बातें समझी हो, उनसे इन्फ्लुएंस हुआ हो, उनकी पावर देख के कि अगर उनको वर्शिप करा जाएगा तो ऐसी पावर्स मिलेंगी, मतलब इमोर्टैलिटी एंड समथिंग, और उसे इन्फ्लुएंस होके वो लॉर्ड जाशीन के रास्ते पे चलने लग गया होगा। और लॉर्ड जाशीन की वर्शिप कैसे काम करती है? कुछ पैसा नहीं देना तुम्हें, कुछ उनकी प्रेयर नहीं करनी, तुम्हें उनको बस बलि चढ़ानी है, मतलब उनको बलि देनी है तुम्हें बस। और हमारा हिडान अकात्सुकी में था। अकात्सुकी में कोई ऐसा नहीं आता पेन किसको भी उठा ले। अकात्सुकी में पेन या तो क्रिमिनल या जो अपने विलेज में धोखा दिखाए हो, ऐसे लोगों को उठाता है, पावरफुल लोगों को। अब तुम इन सबको साथ जोड़ दो तो ये भी प्रूफ हो जाता है कि जो लॉर्ड जाशीन है वो एक्चुअली में एक ओत्सुकी ही है, क्योंकि वो शिनोबे क्लैन के साथ में था, उसने ही अपनी पावर्स जो कत्सुरुगान है उसे पास ऑन करी है इस क्लैन के पास। जो आई पावर्स बेसिकली ब्लड के आसपास खेलती है, और उसकी वर्शिप्स के अंदर ब्लड से ही चीजें होती हैं, जो कि हमारा हिडान भी दिखा चुका है हमें कई बार। अब ये मत पूछना मुझसे कि लॉर्ड जाशीन के पास कत्सुरुगान जैसे इतनी पावरफुल आईसाइट कहां से आई। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि जो ओत्सुकी हैं उनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ पावर पोजेस करते हैं वो लोग। जैसे कागुया के पास ब्यागुआन और शारिगान थी, रिनेगान, और जो हमारा जिगन आया था उसका कुछ अलग पावर ही थी, जो कि अभी कवाकी के पास है। और सेम को बोरुटो, जिसके पास लेफ्ट आई में जोगान है, जो उसको गिफ्ट मिली है। कहां से मिली है? ओत्सुकी लोगों से। हाँ, इस बात से ये प्रूफ हो सकता है कि जो कत्सुरुगान शिनोबे क्लैन के पास है वो एक्चुअली में लॉर्ड जाशीन से ही बिलोंग करती हो, कनेक्शन खून वगैरह वाला थोड़ा बहुत। अब देखो, या तो अमाडो ही असली का लॉर्ड जाशीन है, या फिर लॉर्ड जाशीन ने अपना कार्मा का मार्क डाला हुआ है अमाडो के ऊपर। मे भी कहीं और डाला हो, क्योंकि अमाडो बहुत समझदार बंदा है। उसने लिटरली कवाकी के लिए एक कार्मा बिल्ड ही कर दिया, उसे कार्मा के बारे में हद से ज्यादा पता है। तो हम इसको भी ले सकते हैं पॉइंट के अंदर। तो ये थ्योरी यही खत्म होती है। शायद से मैं तुम्हें हर चीज प्रूफ कर दी जो मैं तुम्हें शुरू में बोला था। अब एक लास्ट के बारे में बात करते हैं। जो अमाडो है, जो बोरुटो में दिखाया गया है, उसका सबसे ज्यादा सीन्स किसके साथ दिखाया गया है? क्या वो हमारा 7th होगे नारुतो है? नहीं। क्या हमारा 6th होगे ककाशी है? नहीं। क्या हमारा सासुके के साथ स्मार्ट है? पर उसके साथ भी नहीं दिखाया गया है। बोरुटो है थोड़े बहुत, कावाकी के साथ भी थोड़े बहुत। सबसे ज्यादा किसके साथ दिखाए गए हैं? शिखामारू के साथ। और शिखामारू और किसी का कनेक्शन है क्या जो लॉर्ड जाशीन को प्रे करता था, मतलब वर्शिप करता था? हाँ, है तो किसी का। हिडान और शिखामारू की बीफ रही है, मतलब लड़ाई रही है पास्ट के अंदर। शिखामारू ने अपने टीचर का बदला लेने के लिए हिडान को पेल दिया था। और क्या हम ये बोल सकते हैं कि क्या इस टाइम एक स्टूडेंट एक गॉड के सामने खड़ा हुआ है जिसके फॉलोअर को इस स्टूडेंट ने मारा था, मतलब शिखामारू ने हिडान को मारा था? तो क्या इस टाइम लॉर्ड जाशीन शिखामारू के सामने खड़े हुए हैं? मे बी यस, मे बी नो। प्रूफ तो काफी सारे हैं, सो ज्यादा चांसेस है हाँ के, बट स्टिल थ्योरी है तो मे बी गलत हो सकती है। बट मेरे हिसाब से ये थ्योरी वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी है, लॉर्ड जाशीन, अमाडो, हिडान, इन सबके रिलेशन को एक्सप्लेन करते हुए, और वो भाई बहन के बारे में भी, मतलब डायमंड और आइडा। सो आई होप तुम्हें थ्योरी वीडियो पसंद आई हो। मेरा थ्योरी वीडियो बनाने का बहुत मन करता है यार, शुरू में चैनल इससे ही करा था मैंने। अगर ऐसी नारुतो की थ्योरी पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ऐसे तुम्हें और देखने को मिलेंगी जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। देखो, इस वीडियो के लिए मैंने कितनी लंबी स्क्रिप्ट लिखी है, मतलब मैंने प्रॉपरली बैठ के लिखा है। अब मैं ये पूरे बारे में बात करूँगा।